तो दोस्तों लड्डू जा रहा है दीपावली मना के। दीपावली मनाने आया था और दीपावली भी हो गई पर मेला नहीं हो पाया। मेला जाने की सोच रहे थे पर मेला जाने का टाइम ही नहीं मिला, काम धाम में इतना बिजी रहे। और ये मेरा बेटा हो गया है रेडी। हेलो गाइस, कैसा लगा घर में आके? घर में आके तो हैं? अच्छा लगता है। अच्छा कहाँ लगता है तुझे? घर में आके इस बार बहुत बिजी हुआ था मैं। काम धाम कुछ किया नहीं, बिजी हुआ था। कैसे बिजी हो गया? हो गया था बिजी, घर वालों ने बहुत बिजी कर दिया था। बहुत बिजी कर दिया। मेला देखने का टाइम ही नहीं मिला। बहुत तो ही बिजी। लड्डू जा रहा बिना मेला देखे। ये 2 दिन से कह रहा था मेला देखने जाएंगे पर टाइम मिला नहीं दोस्तों। और यहाँ देखिए राना जी जा रहे हैं भेजने स्कूटी से, क्योंकि गाड़ी राना जी चला नहीं पाते हैं। बेटा ही चलाता है गाड़ी, तब चलती है। तो स्कूटी पहुँच रहे हैं अपनी खचाड़ा स्कूटी। मम्मी अब खर्चा पानी बना दिया। तो स्कूटी से जाएंगे ये बस अड्डे तक छोड़ने, रोडवेज तक। वही मतलब ही नहीं। चलो जा जल्दी, अब बस मिलेगी रे? कौन सी बस मिलेगी? मम्मी ने पैसे दिए हैं 500 रुपये। 500 रुपये दिए हैं किराए के लिए। नहीं, किराए के लिए नहीं, टॉफी खाने के लिए दिए हैं। अब मैं वहाँ पहुँच के कुछ ना कुछ कुछ वापस ले लेना खुले पैसे खाने के लिए। 500 रुपये मिल जाएगा। हाँ टॉफी खाने जा, के लिए। मेला दिखाई है ये। मेला दिखाई? किराया अरे दे तो देना। फिर यार किराया नहीं है, किराया दो भाई। मेला दिखाई 500 रुपये। चलो ठीक है, बाय बाय। जीते रहो। 500 रुपये मेला दिखाई। तो दोस्तों लड्डू चला, अब हमको लगेगा सूना। बाय बाय। बाय बाय। ये ब्लॉग जल्दी अपलोड हो जाए। मेरे दोस्त लोग बहुत वेट कर रहे हैं। ठीक चलो है, ठीक है, बाय। बाय। पैसे अच्छे से रख लेना, इसको खुले पैसे दे देना। बाय। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और राना जी भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो बज चुके हैं सुबह के 7:30 बजे, नहीं बजने वाले हैं। और सूरज अभी निकले नहीं है, पता नहीं निकले हैं कि नहीं निकले हैं, क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। मौसम हो रहा ख़राब आजकल, 2-3 दिन से ख़राब हो रहा मौसम, तो नहीं निकल रहे हैं सूरज जी। और मैंने बना लिया सुबह सुबह काढ़ा, तुलसी अदरक और गिलोय का काढ़ा बना लिया। सुबह सुबह पीते हैं हम लोग बिना चीनी के। तो ले आई हूँ मैं इधर को, आ गई हूँ मैं अपने किचन गार्डन में। और राना जी भी लगे हुए। राना जी तो पहले ही आ गए थे इधर को झुनझुन की सफाई के लिए और झुनझुन को चारा देने के लिए। तो ये रहा हमारा काढ़ा, देखिए इसको हम पी लेंगे गरम गरम। और इधर रहा झुनझुन का चारा, गन्ना, जो कि लाए थे हम भूर से गन्ना काट के। और राना जी दे दिए हैं काट के चारा झुनझुन को। अब धुआं कर रहे हैं। सुबह सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तो सारे मच्छर अंदर चले जाते हैं। तो ये देखिए धुआं हो गया। और इधर राना जी हैं और उधर है हमारी झुनझुन। लो पी लो। सांस क्यों फूल रही तुम्हारी? क्या खाए सुबह सुबह? गन्ना। सुबह सुबह गन्ना खा दिए? थोड़ी खाना चाहिए। देख रहे हो? तो मैं तो पुटली में बैठ गई हूँ, पुटली बिछा के। ये देखिए ऐसे बैठी हूँ। और राना जी बैठ गए कुर्सी में। ये देखो राना जी अभी भी नेकर में है, इनको ठंड कम लगती है। और आज देखो कैप लगा के गए। पता है आपको, सुबह ही 4 बजे जाते हैं घूमने, बड़ा बन ठन के डेली, मतलब नए कपड़े पहन के जाते हैं, कैप लगा के जाते हैं, बड़ा हीरो बन के। हैं? क्यों जाते हो? पूरे दिन में 3 जोड़ी कपड़े तो चाहिए चाहिए इनको। और मैं तो क्या, मेरे मैक्सी में दिन निकल जाता है, एक मैक्सी में।
क्या कहना है राना जी आपको? पतली पतली हो रही है क्या? गोभी। तो गाइस ये देखिए हमारे किचन गार्डन का हाल। इस बार बड़ा मुश्किल हो गया सब्जी उगाना। तो उधर वो दिख रही वो ब्रोकली है जो बड़ी मुश्किल से उगाई हमने। इस बार पता नहीं क्या हो गया, जल्दी सब्जी उगी नहीं रही थी। और यहाँ लगा दिए मैंने टमाटर, और ये बाड़ बना दिया टमाटर चढ़ने के लिए 2-3 पेड़। तो पहले पी लेती हूँ मैं काढ़ा। पहले निकल गया था वो, है? पहले निकल गया था। फोन नहीं किया आज उन्होंने, तुम्हारे दोस्तों ने। साथ में नहीं जाते घूमने? पहले निकल गया वो। इंतजार नहीं करते ना, अकेली घूम घाम के आ गए हैं? क्यों? मिल गए होंगे मेरे रास्ते में तो मिलते ही रहते हैं। तो लेडीजें मिल गई होंगी, गप्पे मार रहे होगे क्यों? औरतों के साथ घूमते हैं राना जी। और जब हम जाते हैं ना कहीं तो वो औरतें, अनजान औरतें, मैं तो नहीं जानती, इनको नमस्ते बोलती हैं। नमस्ते करना कोई गुनाह थोड़ा होता है। गुनाह तो नहीं होता है, बट जान पहचान हो गई अच्छी, इसीलिए वो नमस्ते बोलती हैं राना जी को। मैं नहीं जानती उन औरतों को। और मौसम ये देखिए बड़ा गुमसुम सा है। बारिश बारिश जैसा मौसम है, धुंध चढ़ी हुई है पूरे आसमान में। और यहाँ देखिए मकड़ा महाराज लटके हुए हैं आसमान में। तो दोस्तों काढ़ा मैं पी चुकी हूँ। अब लगा देती हूँ मैं झाड़ू। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही। राना जी झाड़ू नहीं लगाते हैं, चारा तो दे देते हैं पर साफ सफाई नहीं कर पाते अच्छे से। तो हो गई साफ सफाई हमारी बंगलिया की। और उधर राना जी देखी खक्सा तोड़ के ला रहे हैं। और कूड़ा मैंने भर दिया है, इतना सारा कूड़ा निकल गया। धुआं लग गया। हो तो झाड़ू मैंने लगा दी है, कूड़ा उठा दिया। मैं ढूंढ लेती हूँ खक्सा, आलू और आंवला। तो ये देखें गाइस, खक्सा हमने तोड़ ली है। आजकल बहुत कम हो रहा है खक्सा। खक्सा, आलू और ये आंवला हमने गाड़ दिए हैं। देखिए आग में ये भुन जाएंगे, इसकी चटनी बनाते हैं हम लोग। स्वादिष्ट चटनी लगती है, पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों। जल गए गाइस, जल गए। मैं लगा रही थी स्ट्रॉबेरी के पौधे और यहाँ देखो खक्सा जल गए सारे। चलो निकाल लेती हूँ मैं सारे खक्सा। तो आलू मैंने गाड़ दिए हैं और ये हमारे आंवला भी भुन चुके हैं और खक्सा जल चुके हैं आधे। और मैं और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और स्ट्रॉबेरी के मैंने 2 पौधे लगा दिए हैं, एक छोटा सा नन्हा सा है, तीसरा पौधा। तो मैं लगी हूँ इधर किचन गार्डन में थोड़ा थोड़ा सा काम करने और साफ सफाई करने। खुदी की रोटी और कुचला खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो इधर रहे हमारे प्याज के पौधे। दोस्तों मैंने स्ट्रॉबेरी के पेड़ भी लगा दिए हैं और एक कुम्हड़ा का पौधा लगाया है। बाकी मैंने इतना सारा काम कर दिया, सींचा सांची, खूब सारे काम हो जाते हैं। और फूल भी देखो हमारे गार्डन में खिल चुके हैं। ये तो बेचारे हमेशा ही खिले रहते हैं, पर ये सूरज जब निकलता है तब खिलते हैं। लेकिन सूरज तो निकला नहीं है पर खिलने लग गए हैं। और देखो उधर नज़र पड़ी है मेरी टमाटर में, और टमाटर में बीमारी लग चुकी है गाइस, दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखें, ये बीमारी लग चुकी है और ये टिड्डा परेशान कर रहा है।
देखो टिड्डा। ये पत्ता देखो, ये इसको क्या कहते हैं पता नहीं, कौन सा रोग है ये जो कि कोड़ लग गया हमारे, बोलते हैं। तोड़ देती हूँ उसको, कोड़ वाले पत्तों को तोड़ देती हूँ। दया है पैसे, पैसे दया है पैसे, ये दिख रहा। और ये देखो टिड्डा भी हाथ में, इसको बाहर फेंक देती हूँ। और यहाँ लगा दी मैंने स्ट्रॉबेरी के पेड़। ये देखिए, ये नन्हा सा पौधा है और ये थोड़े बड़े हो गए हैं। दो क्या है ये कौन सा फूल है? स्ट्रॉबेरी। और यहाँ हो गई हमारी चमेली, और इधर है पालक, और इधर है ब्रोकली। ये देखें ब्रोकली, उधर भी काफी बड़ी हो चुकी हैं ब्रोकली के पौधे। और बादल बादल हो रहा, मौसम ठंडा है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों पसीना आ रहा, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा देखो। और यहाँ है देसी मरसों। ये देखिए, ये अपने आप उग जाता है, देसी मरसों बोलते हैं इसको। इसको बोना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाते हैं। और इधर मैंने लगा दिए थे प्याज के पौधे। और धनिया भी हमारा जम चुका है, तीसरी बार में जमा है दोस्तों। 3 बार हमने कोशिश की, जमा ही नहीं धनिया, बड़ी मुश्किल से जमा है, ये देखो। और उधर है राया और ब्रोकली के, ये देखिए पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब। और इधर प्याज के पौधे तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। पत्तों की चटनी बनाती हूँ मैं, चटनी बड़ी स्वादिष्ट लगती है, खुद ही की रोटी और चटनी। और यहाँ लहसुन भी हमारे उग चुके हैं, देखिए। ये मैंने बोया था, शायद तब दिखाया होगा शॉर्ट वीडियो में, लेकिन अभी इतने बड़े हो गए देखें। तो गाइस, जैसा है हमारे गांव का जनजीवन। सुबह सुबह उठ के किचन गार्डन में छोटा मोटा काम करते रहते हैं और बिजी रहते हैं, यही अच्छा लगता है। और पसीना आ रहा मेरे को, पता नहीं क्यों पसीना आता है। और मौसम ठंडा है, ऐसा नहीं कि गर्मी हो रही है, पता नहीं काम करते हैं तो ही आता है पसीना। और इधर हमारी झुनझुन का भी पेट भर चुका है, देखिए। अब पागुर ले रही है, नहीं खा रही है। पागुर का मतलब जानते हो आप? ये पचा रही है भोजन को, खाली मुंह चलाएगी लेकिन चारा नहीं खाएगी। झुनझुनिया, भर गया पेट? पेट भर गया लाडो रानी? आलू पता नहीं भुने कि नहीं भुने, आलू देख लेती हूँ जल गए हों। भुने नहीं है अभी अच्छे से। 3 आलू हैं गाइस, ये बड़े बड़े ले आए राणा जी, इसीलिए जल्दी नहीं भुन रहे हैं। तो ये देखिए, मैं गमला तैयार कर रही हूँ। ये लटकाने वाला गमला, हैंगिंग गमला है ये, हैंगिंग पॉट। हैंगिंग गमला, हैंगिंग पॉट तो इंग्लिश में बोलते हैं हैंगिंग पॉट, और हम गांव की भाषा में बोलते हैं लटकाने वाला गमला। तो इसमें मैंने डाल दिया है, ये देखिए, नारियल के छिलके, जो हमारे घर के ही खाए थे हमने, नारियल, कच्चा नारियल, उसका छिलका है। तो इसको मैं नीचे बिछा दूंगी ये ऐसे तरीके से, और ऊपर से डालूंगी मैं थोड़े से गोबर की खाद। गोबर की खाद मतलब क्या बोलते हैं उसको? कंपोस्ट। तो हमारी भाषा में बोले तो गोबर की खाद, झुनझुन के गोबर की खाद जो गल चुकी है पिछले साल की, उसको मैं भरूंगी। इसके बाद मिट्टी डालूंगी, और मिट्टी में भी थोड़ा गोबर की खाद मिलाऊंगी और इसको भर दूंगी। इसके बाद लगा दूंगी मैं इसमें पौधे। तो गाइस, हैंगिंग पॉट मैंने लटका दिया, इसमें लगा दिए मैंने फूल। 2 कलर के लगाए हैं, एक ये लगाया है और एक लगाया है मैंने ये वाला। और यहाँ मिट्ठू देखिए खड़ी है, गोला काट के मेरे को खिला। हाथ गंदे हैं तो मेरे मुंह में खिला रही मिट्ठू राना। उसके बाद टुकड़ा
तो एक साथ चार चार काम करोगे तो ऐसे ही होता है नुकसान। हमेशा एक काम में फोकस करना चाहिए गाइस। तो कभी मैं अदरक भून रही हूँ, कभी आंवला भून रही हूँ, कभी भून रही हूँ मैं आलू, और कभी मैं पौधे लगा रही हूँ। तो गड़बड़ हो जा रही है। तो आप ही ऐसा काम ना करें, एक ही काम करें एक टाइम में, ठीक है। मैंने तो गड़बड़ कर दी। मिठू 2 आलू और ले जा, आग है इसमें, और भुन जाएंगे 2 आलू। और आज हम खाएंगे खुदी की रोटी, आलू का कुचला, आंवले की चटनी। तो आलू हमारे ये देखिए भुन चुके हैं, और ये वाला तो जल भी गया, आधा जल गया ये। आंवला भुन चुके हैं और खक्सा भुन चुके हैं। तो हम इसकी बना लेते हैं चटनी, और चलती हूँ मैं घर की तरफ। तो गाय 9:30 बज चुके हैं और हम आए थे 7:30 बजे। कितने घंटे हो गए, 2 घंटा हो गया। तो हमारा काम अब निपट चुका है लगभग, और मैं जाती हूँ घर की तरफ। अब थोड़ा नहाऊंगी धोऊंगी, इसके बाद कहीं जाने का प्रोग्राम है। कहीं भी जाएंगे तो हम दिखाते हैं कहाँ जाते हैं, आपको भी लेके जाते हैं। और मिट्ठू की छुट्टी है, पता नहीं क्यों 2 दिन की छुट्टी पड़ गई है इसकी। काई छुट्टी है रे? पता नहीं है, आज बूढ़ी दिवाली है। पता नहीं है, बूढ़ी दिवाली है। बूढ़ी दिवाली क्या होती है, अब तो पहली बार सुन रही। तो मिट्ठू की पड़ गई बहुत सारी छुट्टियाँ। ये 2-4 दिन मेला देख के आई है अपनी नानी के यहाँ से, मौसी के यहाँ। 4 दिन इसने मेला देखा, और कल ही आई है ये घर पे, और आज भी छुट्टी है इसकी। तो ये बहुत ज़्यादा मटर गश्ती करती है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई कुछ करती नहीं है। इधर दिखा अपनी शकल। तो घूमने फिरने में ज़्यादा लगी रहती है, नानी घर कभी मौसी घर। पढ़ाई वढ़ाई ये बहुत कम करती है। तो चलते हैं भाई घर की तरफ, चल रही। चलो खुरपा रख देती हूँ मैं, और ये वो उठा ले छिलके, ये नारियल के दूसरे गमले में डालेंगे। चलना, घोंसले में चिड़िया तो बैठी नहीं, इसमें वो बैठी, क्या कहते हैं उसको, ये देखिए। तो इसको लटका ही देते हैं गाइस, यहाँ लटका देते हैं। तो घोंसले को यहाँ लटका देते हैं, इसमें चिड़िया तो बैठी नहीं। चिड़िया की जगह में ये देखिए मक्खी ने घर बना दिया अपना, मिट्टी का घर। तो छोड़ देते हैं इसको यहीं पर, मक्खी आएगी और ढूंढ लेगी अपना घर। नहीं है बताओ। और मैं कर रही थी किचन गार्डन में काम, इधर राना जी लगे। पता नहीं क्या छाप दिया। हाँ, कड़ी है, कड़ी बन रही। ओ, मिर्च की झार लग गई, बड़ा तगड़ा छौंका लगा दिया है राना जी। खुशबू तो नहीं आ रही, बस मिर्ची लग रही, खुशबू आ रही है। तो भाई ये राना जी ऐसे मनजुंगे हैं। मनजुंगे जानते हैं आप? मन में आया तो खूब बना दिया खाना, नहीं मन में आया तो बनाएंगे नहीं, चाहे कोई बीमार हो चाहे कुछ हो। इनको बोलूँगी बना दो, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो ये बनाएंगे नहीं, हिकड़ी कर जाएंगे। और आज देखो, आज हमने कुचला भी बनाया, शिमला मिर्च की सब्जी भी है, खुदी की रोटी, और ऊपर से ही बना रहे हैं कड़ी। कड़ी तो बनाया हूँ, कड़ी है, खुदी की रोटी के साथ कड़ी। खुदी की रोटी के साथ कड़ी खाएंगे, चटोरी राना जी। है राना जी, राना जी बना दिए हैं कड़ी, और राना जी हैं कड़ी। इनके मन में आए तो ये खूब सारा काम कर देते हैं, मनजुंगे टाइप के हैं। और नहीं मन में आया तो मैं बीमार हो जाऊंगी तो भी नहीं करते ये काम। और इतना तगड़ा छौंका लगाया है, मिर्च ज़्यादा डाली है शायद। तो थाली हमारी लग चुकी है खाने की। देखिए ये है कड़ी जो कि राना जी ने बनाए है, शिमला मिर्च है, आंवले की चटनी है, इधर है सलाद, और ये है हमारा कुचला आलू का। तो यहाँ खा रही है मिठू, और इधर खा रहा है राना जी।
राणा जी कितने मस्त है खाने में, देखो। कढ़ी बना के हैं। तो आप भी खा लीजिए दोस्तों खाना। कढ़ी पता नहीं किस बनी है। आहा, कढ़ी नहीं है ये तो, पता नहीं क्या इतनी चटपटी है। कढ़ी की शक्ल ही बदल दी है, देखो कितनी मिर्च डाली है। तो राणा जी को कढ़ी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है दोस्तों। इनके हाथ की कढ़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये मिर्च मसाला ज़्यादा डालते हैं। मिर्च तो डाली ना ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा चटपटी कढ़ी। चटपटी कढ़ी कोई अच्छी लगती है? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों। तो ये है हमारे दूसरे दिन की सुबह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 7:30। कल भी हमने 7:30 बजे शुरू की थी ब्लॉग, आज भी हमने 7:30 बजे ब्लॉग शुरू किया है। सुबह सुबह हमारी चाय हो चुकी है। चाय में है काढ़ा गिलोय और तुलसी अदरक का। तो ये डेली का रूटीन है हमारा। हम चीनी वाली चाय नहीं पीते हैं। और कल हम गए थे नर्सरी और मैं लाई हूँ गेंदे के फूल, और बाकी तो कुछ मिला नहीं। और भी कुछ लेने गए थे वहाँ पर पौध हम, तो वो पौध हमें मिली नहीं। अब दोबारा जाएंगे। और ये देखिए आंगन वाला किचन गार्डन है हमारा। ये लकड़ी छनी नहीं थी तो यहाँ हमने अभी कुछ लगाया नहीं है। तो राणा जी लगे हैं वहाँ खोदने में, और एक फावड़ा इन्होंने तोड़ दिया। तो ये देखें खोदते खोदते राणा जी ने फावड़ा ही तोड़ दिया। और ऐसे कई फावड़े तोड़ चुके हैं। ये कहाँ रखे हैं? ये देखिए, ये रखे हैं टूटे हुए फावड़े। 3 फावड़े ये रखे हैं, चौथा ये है और 5वां वो फिर चला रहा है। वो उसमें लोहे का डंडा है, वो तो टूटेगा नहीं शायद, टूट भी सकता है। राणा जी के हाथ से क्या बचेगा। जड़ मत खोदो पेड़ों की इतनी हैं। खोदा खोद देख, मेरे को देख नहीं रहे हैं आप। उधर मत हिलाओ अपने दोस्त को। दोस्त खड़े हैं। ये देखो वो अपने दोस्त की जड़ में ही खुरपी मारे जा रहे हैं। कहाँ मार जा रहे हैं? क्यों? बेचारा सूख गया है। ये देखो इनका दोस्त जब जब वो होगा तब दुबला पतला है। इसमें कुछ जरा सी पत्तियां लगी हुई हैं बस। ये फूल है यहाँ, जड़ है खोद दी, मुझे लग रहा है ये वाले फूल की जड़ है। मानेंगे कहाँ जब तक वो कुछ नुकसान ना कर दें। हो गया तो राणा जी ने देखिए यहाँ से यहाँ तक खोद दिया है। और बाकी तो इधर कचरा ही भरा रहता है हमारे यहाँ, कभी सफाई होती नहीं है। इसमें कटकरी भरी हुई है धान की, जो कि हमने धान सहलाया था। और ये रहा हमारे कटहल का पेड़, छान दिए हैं राणा जी। इस बार पता नहीं आता है कि नहीं आता। पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं आया था ये कटहल। तो सूरज तो निकला नहीं है अभी, सुबह ही है। और कल तो कोहरा था सुबह सुबह, और आज भी कोहरा ही है अभी। और ठंड शुरू हो गई है दोस्तों। ठंड पता नहीं कितनी पड़ने वाली है। पिछले साल तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। इस बार देखते हैं कितनी ठंड पड़ती है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, तैयारी रखिएगा ठंड से निपटने के लिए। और वैसे तो हम गांव वालों को ठंड ज़्यादा लगती नहीं है। ठंड इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि हम काम में लगे रहते हैं, और ठंड का पता ही नहीं चलता कब ठंड चली जाती है। काम करो तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती, पसीना और लग जाता है। तो देखिए सुबह सुबह है, मैंने स्वेटर नहीं पहना है, मैक्सी पहन रखी है। और राणा जी ने भी खाली वो पहन रखा है, पैंट और शर्ट। और मेरी बेटी का आ रहा है फ़ोन, मैं पिक कर लेती हूँ। तो ये लाई थी मैं कल नर्सरी से पौधे गेंदा के। 7 पौधे हैं गेंदा के। ये देखिए एक ये कलर है और ये कलर है, और बाकी 3 पौधे ये हैं। और ये देखें सुबह सुबह कितने अच्छे फूल खिले हैं हमारे यहाँ, ये वाले। और उधर भी खिले हैं, खूब सारे खिल गए ये वाले पौधे।
कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ये शाम तक मुरझा जाएगा। नाना जी तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गायब हो गए खोदते खोदते। मैं बात करती रह गई अपनी बिटिया रानी से। तो ठीक है, मैं भर लेती हूँ ये गमला। गमला क्या, बाल्टी है, छोटे छोटे नन्हे से गमले हैं, वो वाले और वो वाला, ये मैं ख़रीद के लाई हूँ सस्ते सस्ते। और बाकी ये तो बाल्टी है घर की, जो मैंने पेंट किया था पिछले साल। और एक बाल्टी इधर है, और भी बहुत सारी बाल्टी हैं जिन्हें मैंने पेंट किया था और खाली पड़े हुए हैं, उनमें भी मैं फूल पौधे लगा ही दूंगी। तो ये है किचन गार्डन की मिट्टी, और ये है गोबर की खाद जो कि हमने बनाया है घर पे ही। तो इसको मिला के मैं भर रही हूँ गमले में। 2 गमले भर चुकी हूँ और बाकी बचे हुए हैं। तो पहले गमलों में भरूंगी मैं ये सूखी पत्ती। ये देखिए सूखी पत्तियाँ, कुछ पत्ते ये नीम की हैं सूखी हुई, तो ये मैं भर दूँगी सारी इसमें मैंने भर दिया है, वो बाल्टी में भरूँगी। तो इसमें मैंने ये फूल पत्ती, ये जो भी हैं सूखे साखे खरपतवार, वो मैं इसमें गमले के नीचे डालती हूँ। इसके बाद मिट्टी डालती हूँ, तभी पौधा लगाऊंगी। छेद कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। कर लेती हूँ। तो मुझे मिल चुकी है फुर्सत, और मैंने गमलों में सारे पौधे लगा दिए हैं। जो मैं गेंदा के फूल लेके आई थी नर्सरी से, तो वो लगा चुकी हूँ, और बहुत सारा काम कर दिया मैंने आपको दिखाया नहीं। और गार्डन में मैंने पानी भी लगा दिया, किचन गार्डन में। अभी जाएंगे मसूर बोने नहा धो के। सुबह नहीं गए हैं, नहा धो के तब जाएंगे। और राना जी भी गए थे आगे वाले किचन गार्डन में पानी लगाने, बरसीम बोई, और मेथी पालक बहुत कुछ बो रखा है, मूली वो भी लगा रखी है। तो जब हो जाएंगी ना तब दिखाऊंगी मैं आपको। और गमला भी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, उसमें खूब सारे फूल आने लगेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो खूब सारा काम हो चुका है, और मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो 12:30 बज चुके हैं दोस्तों, दोपहर हो गई है, भूख लगने लग गई है। तो मैं लाई थी मार्केट से शरीफा बोलो, सीताफल बोलो, तो हमारे यहाँ तो सीताफल बोलते हैं इसको ये देखिए इतना बड़ा और खूब सारा मीठा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग गए थे बरेली परसों, तो बरेली से लेके आए थे 70 रुपये किलो। खूब मीठा है, आप भी खाइए, ये सीजनल फ्रूट है और ये खाना भी चाहिए, सीजन है इसका, तो मैं खा ही लेती हूँ। अन्ना जी आ जाओ, खा लो। खाओगे मैं पूरा खा लूँ हैं? खा जाऊंगी, आ जाओ, नहीं तो सारा खा जाऊंगी मैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही। तो आप भी खा लीजिए दोस्तों सीताफल। बहुत मीठा। तो बहुत ही मीठा दोस्तों, पानी आ रहा मुंह में ना तो ले आओ मार्केट से और खा लो, घर में तो है नहीं हमारे।